और इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर आपका एक्टिव में है तो पैसिव भी आपको इंट्रोगेटिव ही करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो हैज़ क्रिकेट बीन प्लेड बाय मी। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाने के लिए हमारे पास एग्जांपल है हैव आई नॉट प्लेड क्रिकेट। तो इसको अगर हम पैसिव बनाएंगे तो हैज़ क्रिकेट नॉट बीन प्लेड बाय मी। सो गाइस यहाँ पर हमने बीन का इजाफा किया है पैसिव बनाने के लिए, और हमने ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखा है, उसके अंदर हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया है, और इन द लास्ट हमने जो है वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन तरीका है पैसिव बनाने का। सो आपको भी इसी तरीके से यही तरीका आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। So guys, if object is plural, then you have to use have been. Guys, अगर आपका जुमला आप पैसिव बना रहे हैं और पैसिव में आपका ऑब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो याद रखिएगा जब आप पैसिव बनाएंगे तो वहाँ पे आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हमारे पास एग्जांपल है, सो शी हैज़ प्लक्ड फ्लावर्स इन द गार्डन। So the passive voice is flowers have been plucked by her in the garden. So the next sentence is you have made noodles. अगर आप गौर करेंगे जो वर्ड नूडल्स है ये यहाँ पर प्लूरल फॉर्म है। सो जब भी हम एक्टिव में प्लूरल ऑब्जेक्ट देखते हैं तो प्लूरल ऑब्जेक्ट के आगे हमने हैव बीन का इस्तेमाल करना होता है। सो नूडल्स have been made by you. She has invited us in the party. अब यहाँ पर वर्ड us पर अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर us एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है, और ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो प्लूरल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम us को we में कन्वर्ट करेंगे। We have been invited in the party by her. So guys, इन कुछ पॉइंट्स को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपने जहन में रखना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। हेयर आर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हम जब भी एक्टिव वॉइस बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फिर कोई भी सिंगुलर नाउन जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो सब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइक आई will change into me, we will change into us, you will change into you, they will change into them, he will change into him, she will change into her, it will change into it, and aslam will change into aslam. So aslam is a noun. अगर कोई भी, मिसाल की बात मैंने असलम यूज़ किया, आप कोई भी नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से दो नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा जब भी आप नेम्स